चैंपियंस बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज हम बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और बहुत आराम से आप आज जानोगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कंसेप्ट सही है तो क्वेश्चन इजीली बच्चों हम सॉल्व कर सकते, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बार बच्चों कंसेप्ट को मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। याद करो मैंने कैसे निकाला था, याद करो। आई बराबर क्या था? वेंट ऑफ फैक्टर आई। आई बराबर था, आई बच्चों क्या था? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई था बच्चों नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही था, यही बच्चों आई था हमारा क्या? एन ऑब्जर्व्ड बाई एन नॉर्मल। और यही बच्चों आई था हमारा क्या? नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड तो बताया था कि जो एन ऑब्जर्व्ड होता है, एन ऑब्जर्व्ड बाय एन नॉर्मल बराबर होता है मोलर नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। यही था बच्चों, एन ऑब्जर्व बाई एन नॉर्मल बराबर नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोल्स नॉर्मल मोल्स बराबर नॉर्मल मोलिकुलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। बच्चों यही था, निकाला बच्चों ये। तो देखो सिंपल सी बात है कि हमारा क्या हो जाएगा? ओसीपी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला स्टेप हम ये निकालेंगे, दूसरा स्टेप आई निकालेंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे गुना कर देंगे बच्चों, ये निकल जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल बच्चों कंसेप्ट है। यही हम बच्चों रिवाइज करा दिए जब मैं बात की। इस पे सारे मैं क्वेश्चंस को बना दूंगा इस कंसेप्ट से आराम से इजीली। अभी देखोगे आप, नोट करो, इस बार नोट कर लो एक बार इसको भी। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस प्यारे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, और देखो BaCl2 का दिया 80% अल्फा दे रहा है। जहां ये क्वेश्चन दे दिया समझ जाओ कि ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई ऑब्जर्व हमको निकालना है। तो पहले बच्चों क्या करते हैं? पाई नॉर्मल। क्या करते हैं? पाई नॉर्मल निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पाई नॉर्मल निकालते हैं। पाई नॉर्मल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पाई नॉर्मल। पाई नॉर्मल क्या होता है? अरे सर बहुत आसान, आप ही तो बताए थे, CRT होता है मेरे प्यारे बच्चों। CRT डेसी मोलर, मोलर का 10वां भाग मतलब m/10 मतलब 0.1। डेसी मोलर का मतलब क्या हुआ? m/10 डेसी मोलर। R का वैल्यू, T का वैल्यू 300 यूनिट एटमॉस्फेयर ATM। हो गया, पाई नॉर्मल निकल गया बच्चों। सो पाई नॉर्मल हमने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पाई नॉर्मल। पाई नॉर्मल हमने निकाल दिया। हो गया बच्चों, पाई नॉर्मल निकल गया। इसके बाद का काम क्या है बताया था? इसके बाद आई निकालना था। अब आई निकालने के लिए क्या करोगे? तोड़ो, तोड़ो इसको, तोड़ो। तो BaCl आई निकालने के लिए एन ऑब्जर्व बाई नॉर्मल, इसको तोड़ो। तो BaCl2 रिवर्सिबिलिटी का साइन Pa2 प्लस और 2Cl माइनस। हो गया। नाउ एट T बराबर 0, ये 1 मोल 0 ऑन डिसोसिएशन 80% टूट गया, 1 माइनस 0.8 मोल। 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल, तो 0.8 से 0.8 मोल हो गया।
1 मोल से 2 मोल, इसका डबल बच्चों 1.6 मोल हो जाएगा। समझ आई बात आ रही है क्या नहीं आ रही है? देखो ये स्टेप हमेशा हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 1 मोल से 1 मोल बनता है, 1 मोल से 2 मोल बनता है। तो 0.8 टूटा, कहां से? यहां से दे रहा था। अल्फा क्या है? अल्फा वैल्यू कितना दिया? 0.8। अल्फा इज 0.8, मतलब 1 मोल में 0.8 मोल टूट रहा है। तो 1 मोल टूटता है तो 1 मोल बनता है, तो 0.8 से 0.8 बन गया। और 1 मोल से 2 मोल, डबल, इसका डबल कितना हो जाएगा? 1.6। अब बच्चों क्या निकाल दो? एन ऑब्जर्व्ड। तो एन नॉर्मल तो पता ही है तुमको क्या आ रहा है, इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, अब तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा, कोई जरूरत नहीं है इसकी अब। ठीक है बच्चों मेरे, देखो आई बराबर एन ऑब्जर्व्ड बाई एन नॉर्मल। एन ऑब्जर्व्ड, एन ऑब्जर्व कितना हो जाएगा? व्हाट इज एन ऑब्जर्व हियर? एन ऑब्जर्व कितना? एन ऑब्जर्व का मतलब क्या हुआ? एन ऑब्जर्व का मतलब एन टोटल, जोड़ दो बच्चों, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, 0.2 मोल। ये हो जाएगा बच्चों मेरे कितना? तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस हो जाएगा 0.8 प्लस 1.6, तो 1 प्लस 1.6 कितना आ जाएगा? 2.6 हो गया। अब बताओ, अब आई कितना हो जाएगा? एन नॉर्मल निकल, एन नॉर्मल तो ऑलरेडी 1 है ही, लिख देता है यहाँ पे। एन नॉर्मल कितना है? 1 हो गया। एन नॉर्मल कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। आई बराबर एन ऑब्जर्व बाई एन नॉर्मल, तो एन ऑब्जर्व 2.6, सीधे लिख रहा हूँ। एन नॉर्मल कितना हो जाएगा? 1, 2.6 आ गया। अब क्या निकालना है? पाई ऑब्जर्व। तो बच्चों पाई ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? तो पाई ऑब्जर्व हो जाएगा, प्यारा बच्चा सर क्या लिख दें? पाई ऑब्जर्व बराबर आई इंटू पाई नॉर्मल। आई कितना बच्चों? 2.6, तो 2.6 इंटू पाई नॉर्मल पुट कर दो, 0.1 इंटू 0.082 इंटू 300 एट मॉस। बच्चों सॉल्व कर लेना इसको, इट्स योर होमवर्क। हो गया। पहले क्या किए? पाई नॉर्मल निकाले, फिर क्या किए? आई निकाले। आई निकालने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल मोल चाहिए, ऑब्जर्व्ड मोल चाहिए। नॉर्मल मोल 1, ऑब्जर्व्ड मोल सबको जोड़ दिए, आई एन ऑब्जर्व्ड आ गया। आई बराबर एन ऑब्जर्व्ड बाई एन नॉर्मल, आई निकल गया, और आई इंटू पाई नॉर्मल क्या निकल गया? पाई ऑब्जर्व्ड निकल गया। ओके बच्चों क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चैंपियंस चैंपियंस मेरे चैंपियंस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप खुद से। कर आएगी कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम CaCl2 सॉल्यूशन एट 0 सेल्सियस एज 100% आयोनाइजेशन। बहुत बढ़िया बच्चों, कैसे बनेगा? पहले क्या निकालेंगे? पाई नॉर्मल। कैसे निकलता है पाई नॉर्मल? CRT। पाई नॉर्मल कैसे निकलता है? CRT। नाउ अब एक काम करो, इसका मतलब बताओ। 100 cc सॉल्यूशन बता चुके हैं, 100 cc वेट बाय वॉल्यूम, 100 cc सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम क्या है? CaCl2 है। अब आप पाई नॉर्मल निकाल दीजिए सबसे पहले, तो पाई नॉर्मल, पाई इंटू वी, पाई नॉर्मल इंटू वी, पाई वी बराबर NRT, N इंटू R इंटू T। बच्चों पाई नॉर्मल क्या हो जाएगा? तो पाई जो नॉर्मल होगा आप ये निकाल दो, तो वी कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा 100 बाई 1000। रिटर्न में करते हैं। मोल, मोल क्या होता है? मास बटा मोलर मास। तो 20 ग्राम है तो मास हो गया मोलर मास 40 प्लस 40 प्लस 71 111 इंटू आर का वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273। बच्चों सॉल्व करो और पाई नॉर्मल निकालो। आप पाई नॉर्मल देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करके निकालो। व्हाट इज पाई नॉर्मल? सॉल्व करो, पाई नॉर्मल कितना आ जाएगा? ये बच्चों आ जाएगा पाई नॉर्मल सॉल्व करने पर 40.38 एटमॉस्फेयर। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 40.38
38 एटमॉस्फेयर। बच्चों पाई नॉर्मल मैंने निकाल दिया। अब क्या निकालना है, यहां लिख देता हूं पाई नॉर्मल कितना निकाला, फिर मिटाऊंगा इसको। पाई नॉर्मल बच्चों निकाल दिया। पाई नॉर्मल जो है ये हम निकाल चुके हैं, कितना 40.38 एटमॉस्फेयर। पाई नॉर्मल निकल चुका 40.38। अब आई निकालना, आई से गुना कर देना है, पाई ऑब्जर्व निकल जाएगा। ओके बच्चों, चलो आप सॉल्व करो इसको जल्दी से। चलो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। पाई नॉर्मल निकल चुका। अब जल्दी से तुम आई निकाल दो इसका, एकदम जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो बच्चों, जल्दी से निकालो ना। पूरा टूट रहा है तो तोड़ दो। तो CaCl2, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैंने बताया था तोड़ना ऐसे। यह आ जाएगा 2+, ये हो जाएगा 1-, ये आ जाएगा Ca2+, ये हो जाएगा 2Cl-। नाउ एट T = 0 इनिशियली कितना लिए भाई, इसको बच्चों लिए हम 1 मोल लिए। ये कितना आया 0, ये कितना आया 0। अब बात करते हैं ऑन डिसोसिएशन। अब बात करते हैं ऑन डिसोसिएशन। पूरा तोड़ दो बच्चों। 1 - 1 मोल, 0 मोल, 1 मोल से 1 मोल, ये 1 मोल हो गया। 1 मोल से 2 मोल, ये बच्चों कितना हो जाएगा 2 मोल्स हो गया। अब एन ऑब्जर्व कितना हो जाएगा 3, एन ऑब्जर्व कितना हो गया 1। आई निकल जाएगा बच्चों इजली। अब मैं इसको मिटा दूं, मेरे प्यारे बच्चों, इसको मिटा दूं। अब इसको बच्चों मिटा दूं। चलिए अब बताइए एन नॉर्मल कितना है 1। अब एन ऑब्जर्व, अब सीधा लिख दे क्या बच्चों, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं। एन नॉर्मल जो होगा वो कितना हो जाएगा 1, और एन ऑब्जर्व जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। आई निकल गया। एन ऑब्जर्व बाई एन नॉर्मल, तो 3/1 बराबर कितना आ जाएगा 3 हो गया। आई भी निकल गया। अब बताओ कितना आसान से देखो बन रहा है क्वेश्चन सारा का सारा। अब बताओ क्या निकालना है, पाई ऑब्जर्व निकालना है। तो पाई ऑब्जर्व बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू पाई नॉर्मल हो गया। आई कितना आ जाएगा 3, आई आ जाएगा 40.38 एटमॉस्फेयर। सॉल्व करोगे बच्चों इसको, चलो बच्चों करें इस क्वेश्चन को। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व इट। ए डेसीमोलर सॉल्यूशन, ए डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरस। देखो बच्चों ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों को मिला के क्वेश्चन ऐसा दे सकता है। चलो करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर बच्चों वही कहानी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले वही पाई नॉर्मल निकालते हैं। बच्चा क्या करना है तुमको, पाई नॉर्मल क्या हो जाएगा CRT। तो मेरे प्यारे बच्चों पाई नॉर्मल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई नॉर्मल बराबर C × R × T। व्हाट इज C, अगेन डेसीमोलर 0.1, R का वैल्यू और T का वैल्यू 300। बच्चों पाई नॉर्मल देखो निकल गया हमारे पास, पाई नॉर्मल निकल गया बच्चों, पाई नॉर्मल निकल गया। तो पाई नॉर्मल कितना निकला भाई, यहां मैं लिख देता हूं मैं। पाई नॉर्मल बच्चों कितना निकला, पाई नॉर्मल अपना सॉल्व कर लीजिएगा इसको। कितना बच्चों निकला 0.1 × 0.082 इंटू बच्चों 300। ये क्या निकल गया, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर ये निकल गया। ओके बच्चों, ये पाई नॉर्मल हमारे सामने निकल चुका है। अब क्या निकालना है, आई निकालना है। आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये कंसेप्ट को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो मेरे को नहीं पता, बट ये एक बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ये देखना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हो ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये ध्यान देना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं इसमें वो अलग नहीं हो जाएंगे। देखो इसमें मेटल होता है और ये लिगेंड, लिगेंड मतलब जो लोन पे सप्लाई करता है इसको। तो मेटल और लिगेंड्स एक ब्रैकेट में तुम्हारा ऑलरेडी रखा रहता है। अब ये पूरा देखो अलग होगा, याद रखना, ये अलग अलग अंदर अलग अलग नहीं हो जाएंगे, ये पूरा ही अलग होगा। कैसे देखना बता रहे बच्चों, ये के को पहले से घेर दो और इस ब्रैकेट को घेर दो। अब यहां देखो बच्चों,
यहाँ 1 है तो यहाँ लिख दो 1 प्लस, यहाँ 4 है यहाँ लिख दो 4 माइनस। वही वाला कंसेप्ट जो बताया था, एक्स बी वाला कंसेप्ट बताया था ना, एक्स बी वाला, ए एक्स बी वाई, क्या बताया था, इधर आ जाओ वाई प्लस, इधर आ जाओ एक्स माइनस। तो यहाँ जो जाएगा 1, ये 1 प्लस, इधर जाएगा 4 माइनस। अब बच्चों क्या हो जाएगा, 50% डिसोसिएट, ठीक है, यहाँ थोड़ी है, ये हो जाएगा 4k प्लस, अब प्लस हो जाएगा FeCN6, ये बच्चों हो जाएगा 4 माइनस, हो गया। नाउ एट t बराबर 0, ये बच्चों हो जाएगा 1 मोल, ये कितना 0, ये कितना 0। अब बात करते हैं ऑन डिसोसिएशन, ऑन डिसोसिएशन 50% टूट गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5, ये अल्फा हो गया, ये बच्चों अल्फा, ठीक है। अब 1 मोल से 1 मोल तो 0.1, सॉरी 1 मोल से 4 मोल, 4 टाइम्स बच्चों हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 0.5 को लिए कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 4, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 4, इतना मोल्स हो गया। ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 मोल, हो गया। और 1 मोल से बच्चों 1 मोल, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल, ठीक है बच्चों। अब सबको अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर साफ तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, यस। अब बच्चों सबको जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा 2 मोल, 2 मोल्स, 2 मोल्स, तो 2.5 का 0.5 कितना टोटल हो गया 3, एन ऑब्जर्व निकल गया बच्चों, कितना आसान देख रहे हो, निकल गया, एन ऑब्जर्व निकल गया हमारा। अब इसको मिटा दो मैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, अब क्वेश्चंस की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अब जल्दी बताओ मेरे को, आई क्या हो जाएगा, आई एन अब डायरेक्ट लिख दो बच्चों, बताओ एन नॉर्मल 1, एन ऑब्जर्व जोड़ दो, 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 2 प्लस 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5 3 हो गया। नाउ आई बराबर एन ऑब्जर्व एन नॉर्मल, तो 3/1 कितना आ जाएगा 3 के बराबर, हो गया। अब बताओ आई निकल गया, और आई इंटू पाई नॉर्मल, पाई ऑब्जर्व कितना देखो आसानी से निकाल देना है, पाई ऑब्जर्व बराबर आई इंटू पाई नॉर्मल, ये हो जाएगा बच्चों आई इंटू पाई नॉर्मल, आई कितना हो जाएगा 3। व्हाट इज पाई नॉर्मल, पुट करते हैं यहाँ से वैल्यू से, 0.1 इंटू 0.082 इंटू 300, हो गया बच्चों सॉल्व। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करें, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों डायमराइजेशन वाला केस, मतलब केस आ गया, एसोसिएशन वाला केस आ गया। फिर निकालना है ऑब्जर्व, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व निकालना है, सिंपल क्वेश्चन में कह रहा है। पकड़ लो तुरंत, ये जहां अल्फा दे दे पकड़ लो कि ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मुझे निकालनी है। चूंकि क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे है तो पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, नॉर्मल निकालेंगे। निकाल दो आप, तो डेल्टा टीबी जो नॉर्मल होगा वो क्या होता है, डेल्टा टीबी नॉर्मल क्या होता है, केवी इंटू एम, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। नो केवी बच्चों कितना है, देखो बॉइलिंग पॉइंट एन केवी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ये केवी है, तो 2.3 हो जाएगा इंटू मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं मोलालिटी, कैसे निकालते हैं मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो मास बटा मोल 0.61 भाई, मोलर मास 6 गुने 12 प्लस 5 इंटू एन प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ोगे तो 122 आ जाएगा, 122 आ गया इंटू 1000। अब बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल ऑफ सॉल्यूट, केवी इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया इंटू 1000, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है कितना है 50, ये बच्चों है आ गया इतना डिग्री सेल्सियस। इसको जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.23, आपको देख लो जरा कितना जा रहा है, 0.23 डिग्री बच्चों सेल्सियस आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो, आप सॉल्व करके देख लो 0.23 सेल्सियस आ गया। तो सबसे पहले बच्चों हमने डेल्टा टीबी नॉर्मल निकाल दिया। अब हमको निकालना है आई का वैल्यू। आई कैसे निकालते हैं पता है तुमको, अब आई निकालेंगे, आई से गुना कर देंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी निकल जाएगा, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
अब बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन निकलना है, सब बच्चों बता रहा हूँ, घबराना मत। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या निकालना है, सोल्यूशन का निकालना है, मतलब T1 निकालना है। ठीक है, तो बस डेल्टा टीवी नहीं, अरे अगर ये निकाल दिए हम डेल्टा टीवी ऑब्जर्व्ड अगर हमने निकाल दिया बच्चों, ये क्या हो जाएगा, T माइनस T नॉट। तो ये अगर निकाल दिए, ये दिया है, ये निकल जाएगा, सिंपल टीएम क्या जाएगा, दिस प्लस दिस, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चों बढ़ते हैं। तो अब हमारा काम क्या है, अब बच्चों काम क्या है मेरा, चलो यार मिटा दो यहाँ तक, आइए देखते चलिए एक लाइन को, 84% डायमराइज कर रहा है। चलिए ये देखिए, 2C6H5COOH, ठीक है, और ये आ जाएगा C6H5COOH होल 2, हो गया। नाउ एट T बराबर 0, तो एट T बराबर 0 बच्चों कितना मोल है, 1 मोल, ये कितना है, 0। नाउ ऑन एसोसिएशन, एसोसिएशन हो रहा है कितना, 0.84, तो 1 माइनस 0.84 मोल, 2 मोल एसिड होता है तो 1 मोल बनता है, आधा, तो 0.84 का आधा कितना हो जाएगा, 0.42। सिंपल बच्चों, काम खत्म, ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी काम खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए अब बताइए आगे, अब निकाल दिए, एन ऑब्जर्व निकालिए जल्दी से, एन ऑब्जर्व कितना होगा, तो एन ऑब्जर्व्ड जो होगा, एन ऑब्जर्व्ड, तो एन नॉर्मल बताओ कितना होगा, 46.2 ना, ठीक है बच्चों याद रखना, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये टी नॉट दे रहा है 46.2, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो टी नॉट दे रहा है वो 46.2 डिग्री सेल्सियस दे रहा है। भाई काम तो नहीं है, ठीक है, मिटा दो बच्चों। चलो देखो, ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0.16, 84 या 1600, ठीक है, तो 0.84 1 माइनस 0.2, ठीक कितना जाएगा, 0.164, ठीक, सही है। अब यहां निकालते हैं नॉर्मल, कितना हो जाएगा, 1, एन ऑब्जर्व निकाल दीजिए अब, ठीक है, 1 में से 0.84 तो 0.16 प्लस 0.12 जोड़ दो, 0.16 प्लस 0.42, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.628 अपॉन 0.58 आ गया, कितना आ जाएगा, 628 और 4 0.58, बच्चे ऑब्जर्व आ गया, आई निकल गया, आई क्या होता है, एन ऑब्जर्व है नॉर्मल, ये हो जाएगा 0.58 हो गया, एन नॉर्मल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 0.58 बाई 1, 0.58। अब निकालना डेल्टा टीवी ऑब्जर्व, अब क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है मेरा, डेल्टा टीवी क्या निकालना है, ऑब्जर्व निकालना है, खाली बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा है ऐसे ही, क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी नॉर्मल, आई बच्चों कितना है, आई निकाल चुके हो 0.58, 0.58 इंटू 0.23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना हो गया, इतना 23। अब ये बच्चों जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, आप जरा देखिए करके, ये वैल्यू बच्चों आ जाएगा 0.13 लगभग, ये आ जाएगा लगभग बच्चों, लगभग आ जाएगा लगभग 0.13 बच्चों, लगभग आ जाएगा वैल्यू इसका 0.13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये निकल गया। अब डेल्टा टीवी ऑब्जर्व निकल गया, अब टीवी ऑब्जर्व क्या होगा, टी1 माइनस टी नॉट होता है, ठीक है, उधर देखो मिटा रहा हूं मैं, ठीक, अब यहां पर हटाइए, तो डेल्टा टीवी ऑब्जर्व का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, याद करो सब बता चुके हैं पहले हम, तो डेल्टा टीवी ऑब्जर्व का मतलब T1 माइनस टी नॉट, सिंपल बच्चों, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.13, और T1 हमको निकालना है 46.2, T1 बच्चों कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 46.2 प्लस 0.13 प्लस 46.2, हो गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 3 2 1 3
ये आ जाएगा 46.33 डिग्री सेल्सियस। हो गया बच्चों, बन गया। चलो बच्चों, डू दिस प्रॉब्लम। कर रहा है क्या कि ये 1.7% जो तुम्हारा सॉल्यूशन AgNO3 का है एस्टोनिक है। जो एस्टोनिक का याद है, पाई 1 पाई 2 दोनों बराबर, अगर पाई 1 पाई 2 बराबर होते हैं तो कंसंट्रेशन भी क्या होता है, बराबर होता है। याद आ रहा है ना कि एस्टोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था? फॉर एस्टोनिक सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था कि फॉर एस्टोनिक सॉल्यूशन पाई 1 पाई 2 या पाई 1 पाई 2, देखो बता रहा हूँ। फॉर एस्टोनिक सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था? पहले ये कंसेप्ट को रिवाइज कर लो। ऑस्मोटिक वजह सेम, तो पाई 1 बराबर क्या था? पाई 2। पाई 1 क्या होता है? C1RT, और पाई 2 क्या होता है? C2RT। तो हो गया, तो RT कैंसिल हो जाएगा, C1 बराबर क्या हो जाएगा? C2। तो एस्टोनिक सॉल्यूशन के लिए C1 C2 दोनों बराबर होते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन C1 बराबर C2। अब बोलो सर कर क्या रहे हैं? देखो बच्चों, अभी इस कंसेप्ट को हम ऐसे बनाएंगे, मोलर मास का यूज करके। बड़ा अच्छा है, समझना। I बराबर नॉर्मल मोलर मास बाई M ऑब्जर्व। याद है ना, ये भी कंसेप्ट था हमारे पास। इसका मैं यूज करता हूँ, तुमको सिखाता हूँ इसको यूज करके। पहले नॉर्मल मोलर मास का, नॉर्मल मोलर मास का मतलब सिंपली जो निकालते हो, कितना होगा मोलर मास AgNO3 का? नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास ऑफ AgNO3 108 जोड़ दो एटॉमिक मास का, प्लस 14 और प्लस 48, ये बच्चा आ जाएगा 170 ग्राम। 48 10 58, अच्छा 62 और 108, तो क्या हो जाएगा? 108 प्लस 62 170 ग्राम। ये नॉर्मल निकल गया। अब हमको ऑब्जर्व बच्चों निकालना है। अब ऑब्जर्व कैसे निकालेंगे? अगर ये निकल गया ऑब्जर्व तो आई निकल जाएगा, और आई निकल जाएगा तो उसके बाद तो आराम से हम निकाल सकते हैं अल्फा। देखते हैं कैसे बच्चों। C1 C2, अब सोचो जरा, करा है कि देखो परसेंटेज है, क्वेश्चन आ गया 100 सीसी में 1.7 ग्राम। C1 और C2, यहाँ पे कंसेप्ट किसका है? ये इट इज बेस्ड ऑन मोलरिटी। C1 C2 का मतलब AgNO3 सॉल्यूशन के मोलरिटी और ये ग्लूकोज सॉल्यूशन के मोलरिटी। अब बच्चों सोचो जरा, यहाँ पे C1 का मतलब तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आओ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 100 सीसी 1.7 ग्राम, पहले मोल निकालते हैं, तो 1.7 बाई मोलर मास क्या होगा? अब सुनो बच्चों, AgNO3 जैसे ही पानी में जाएगा टूट जाएगा ना। जब टूट जाएगा पानी में बच्चों, याद रखो बच्चों, जब टूट जाएगा पानी में तो AgNO3 जब टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह हो जाएगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। अब जब ये टूट जाएगा तो ये भी रहेगा, तो सारे मिक्सर बन जाएगा। मिक्सर बनने का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्व। तो यहाँ बच्चों जो निकलेगा मोलर मास वो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व मोलर मास। क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व मोलर मास हो जाएगा इंटू 1000 बाई 100। मोल्स ऑफ ये आ गया AgNO3 इंटू 1000, समझ लो, ये मोल आ गया सॉल्यूट का इंटू 1000 बाई 100। ओके, ग्लूकोज तो जितना मोलिक्यूल रहता है उतना ही जाता है पानी में, कोई टेंशन नहीं है। इसमें आ जाएगा 3.4%, ये हो जाएगा 100 सीसी में 3.4 ग्राम, ये हो जाएगा 3.4 बाई मोल 180, तो मास बटा मोलर मास हो गया इंटू 1000। समझे बच्चों? समझना, AgNO3 जैसे ही पानी में जाएगा टूट जाएगा। टूटने का मतलब M ऑब्जर्व, मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास बात कर रहे हैं। अब भाई क्या हो जाएगा? 100। अब बच्चों इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ये बच्चों वैल्यू आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक, कितना भैया इसका? ये बच्चों आएगा 90। कितना आ जाएगा बच्चों? 90 आ जाएगा। ये आ जाएगा 90, याद रखना। M ऑब्जर्व 90, M नॉर्मल आ गया। अब I के वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, चेक कर लो, पहले नोट कर लो। M ऑब्जर्व कितना हो जाएगा? 90 ग्राम हो गया बच्चों, M ऑब्जर्व 90 ग्राम। ठीक, चलिए अब बच्चों इसको मिटाऊं मैं। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब जरूरत इसकी नहीं है ना। अच्छा, अल्फा निकालना, हटाओ इसको, हटाओ। जाया अच्छा ना, क्वेश्चन करा दिया, चेक करो, एग्जाम्पल्स करो। जितना क्वेश्चन का लिमिट कितना हो सकता है? बहुत हो सकता है। उतना लिमिट बच्चों नहीं है ना, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। अब बच्चों आई, अब बात करते हैं आई पर। आई बच्चों क्या था? तो नॉर्मल मोलर मास यही था ना। नॉर्मल मास कितना है? 170। इजोल कितना है? 90। ये बच्चों आई निकल गया, ये भी काम खत्म। नॉर्मल मोलर मास तो 170 बाई 90, आई बराबर नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास। मोलर मास से ही कसम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
सारे के सारे सीख लो। अब बच्चों यहाँ आने के बाद हम क्या करें, अब तुमको अल्फा निकालना है। वेरी गुड। अब तोड़ते हैं इसको, तो AgNO3 हो गया, तोड़ो, Ag प्लस NO3 माइनस एट T बराबर 0, 1 मोल 0 0 ऑन dissociation 1 माइनस अल्फा, 1 मोल 1 मोल 1 मोल अल्फा मोल, और ये हो जाएगा अल्फा मोल। ठीक है बच्चों, व्हाट इज एन नॉर्मल 1, व्हाट इज एन ऑब्जर्व्ड, जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। ठीक, ये बच्चों हो गया। अब बताओ, अब आई क्या होगा, तो आई क्या होता है, एन ऑब्जर्व बाई नॉर्मल, तो 1 प्लस अल्फा बाई 1, लो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी है, समझे बच्चों मेरे, कर दो बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बराबर 170 बाई 90, अल्फा बराबर 170 बाई 90 माइनस 1, अल्फा बराबर 170 माइनस 170 माइनस 90 बाई 90 हो गया, 17 में से 9 8, ये हो जाएगा बच्चों 80 बटा 90। इसको सॉल्व कर लो आप, 80 बटा 90 सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.888, ये बच्चों वैल्यू आ जाएगा 0.888 तो 0.888 वैल्यू आ गया, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए बच्चों बात समझ में, चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों एक और करते हैं बच्चों, एक और शानदार प्रॉब्लम। क्या करा, देखिए करा कि x ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड, मतलब ऐसा कंपाउंड जो आयस में नहीं टूट रहा है, उसका मोलर मास बच्चों दे रहा है, डिसॉल्व किया 1 लीटर ऑफ 0.05 NaCl सॉल्यूशन, मतलब वो जो दो तरह का सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक एक जो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जो आयस में नहीं टूट रहा है, एक उसका सॉल्यूशन है, एक ऐसा सब्सटेंस जो आयस में नहीं टूट रहा है, और एक NaCl बच्चों NaCl का सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन को जब कंबाइंड करके तो क्या हो जाएगा, टोटल पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, जब दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया तो पाई टोटल आ गया। तो बच्चों पाई टोटल, तो पाई टोटल जो होगा, पाई टोटल, एक मिनट में यहाँ लिखना हूँ, यहाँ देखिए पाई टोटल, बताइए यहाँ देखिए पाई टोटल, एक क्या है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है, वो तुम्हारा उसका बना सॉल्यूशन, उसको डाला गया पानी में, तब और NaCl भी ऑलरेडी NaCl का सॉल्यूशन है, तो पाई टोटल क्या हो जाएगा 2, तो पाई 1 प्लस पाई 2, ठीक है, पाई 1 प्लस पाई 2, तो ये दे रहा है पाई टोटल। अच्छा पाई टोटल बराबर, तो पाई बार CRT होता है, तो C1 इंटू R इंटू टी, मतलब पहले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C1, दूसरे का C2 ले लेते हैं, तो C2 इंटू R इंटू टी। पाई टोटल दे रहा है बच्चों, दे रहा है 4.92, यह आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू R इंटू टी। नाउ अब C1 C2 तो निकाल देना है, तो C1 बच्चों क्या होगा 4.92, देखो C1 निकाल सकते हैं, यहाँ बच्चों निकाल रहा हूँ मैं C1, यहाँ तक पुट कर लेना C1, मतलब मोलिटी हमको निकालनी है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो x बाई मोल क्या होता है, मास बटा मोलर मास, 200 ये हो गया, इंटू 1000, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दे ही रहा है एक सीसी में यहाँ होता है मोल सॉल्यूट, ये बच्चों मोलिटी है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इन सीसी या इन ml, तो 1 लीटर को चेंज कर दो ml में 1000, ये हो जाएगा 1000, ये m आ गया, हो गया, ठीक है, ये कट गया, C1 कितना आ जाएगा, तो x बाई 200 m। अब C2 निकालो, NaCl बच्चों टूट रहा है पूरा का पूरा, तो NaCl हो जाएगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, नाउ एट T बराबर 0, कितना लिया भाई 0.05 बच्चों, तो 0.05 है, एक मोल, ठीक है,
तो बच्चों ये 0 0 स्टार्टिंग में सीधे लिख दें क्या, हटाओ सीधे लिख देता हूँ बच्चों। ये अगर पूरा टूटा तो ये पूरा टूटा गया बच्चों, तो एक से एक तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा खत्म, सीधे लिख सकते हैं, ये पूरा अगर खत्म हो गया तो कितना दे जाएगा 0.05, ऐसे भी समझ सकते हो, आई 0.05 हो गया। अब C2 कितना आ जाएगा, जोड़ दो तो 0.05 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, इतना 2 इंटू हो जाएगा 0.05, दोनों जोड़ दिए। अब बच्चों पुट कर दो, ये हो जाएगा 4.92 बराबर C1 कितना हो जाएगा x/200, तो x/200 प्लस C2 तो 2 इंटू 0.05, 2 इंटू 0.05। अब R का वैल्यू आपको पता ही है 0.082 होता है, और T इज केल्विन 300 हो गया बच्चों। x के लिए आप सॉल्व कर लीजिए इसको, x कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू आंसर बच्चों, x आ रहा है कितना 20 ग्राम, कितना आ रहा है बच्चों 20 ग्राम, कितना आ रहा है 20 ग्राम। ओके बच्चों, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, अब जाके आप सॉल्व करिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।